आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार तारीख 12 फरवरी 2024। आज की वीडियो में हम शिव महापुराण अध्याय 17 और 18 के बारे में जानेंगे। बोलो ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, उदा सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नौमी तिथि को दिन में ध्यान मगन हुई। सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह श्रृंगा सुंदर एक गौर वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथ में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। में अंगराग से उनका पूरा शरीर भस्म हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के हम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। उनकी अंग क्रांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस वर से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभीष्ट हो वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, जगदीश्वर महादेव यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वह स्पष्ट शब्दों में कह ना सकी। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मगन हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल्य भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। शीघ्रतापूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत पुरुषों के आश्रय भूत अंतर स्वामी शंभु सती के भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्त वत्सल्य भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है, तब वह स्वयं ही उनसे बोले। अपने अभीष्ट फलों को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मगन हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वह मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्त वत्सल्य शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवादिदेव महादेव प्रभु जगत पिता, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा परिग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल्य महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, हे प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। हे देवेश्वर, फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। हे देवेश्वर, सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पास में बंधे हुए शिव
उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण, मैं जब से विवाह कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे यह स्वार्थ में ही सतत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभीष्ट वर देने की घोषणा की है। हे ब्राह्मण, तब उनसे मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षयाणी सती मुझसे बोली, जगतपिते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। हे ब्राह्मण, तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या को दान कर दे। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तवत्सल्य विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। मुझ ब्राह्मण ने कहा, भगवान शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभ ध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता बताइए, जब सती घर पर लौट कर आए तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित फल पाकर सती जब घर लौट कर गई तब वहाँ उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वह सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सती के मुंह से सारा वितरण सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और वीरनी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता पढ़ने वाली पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरनी ने उसका मस्तक चूमा और आनंद मगन होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्म ज्ञान में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वह तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वह फिर कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वह इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करे तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनती भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझे स्वयं भू को यथायोग आसन दिया। तदनंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, हे प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वह भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही प्रकट हुए हैं। अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा, फिर तुम्हें
उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथों में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी ऐसा ही होगा हे मुने। तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहाँ से उस स्थान को लौटा जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। हे नारद, मेरे लौटने पर स्त्री और पुत्र सहित प्रजापति दक्ष के पूर्ण काम हो गए। वह इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर आघा गए हो। हे नारद, पहले के पद्म काल की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया तो मेघवान कल्प आरंभ हुआ। इस समय वह यज्ञ दत्त का पुत्र प्रकाश का दान करने वाला था। अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिक का काशीपुरी नगरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नों में 11 रुद्रों को उद्देतित करके भक्ति एवं स्नेह संपन्न हो वह तन मन से शिव के ध्यान में मगन हो निश्चल भाव में बैठ गया, जो शिव की एकता का महान पात्र है। अग्नि से बड़ा काम, क्रोध आदि महाविध्वंस रूपी आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान से निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अविष्ट नहीं रह गया। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। प्रसन्नचित्त से अलकापति की ओर देखा। वह शिवलिंग में मन को एकाग्र करके काठ की भांति शीतल भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए आया हूँ, अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने आंखें खोलकर देखा। भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वह उदय काल के सहस्त्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर की तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई। बोलो ओम नमः शिवाय। 18वां अध्याय समाप्त। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।